इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, आपके पास दो सिंगलेट है, ठीक है। कौन सा 3 प्रोटॉन के लिए वो मैटर नहीं करता है, यहाँ पे आपको कपलिंग कांस्टेंट निकालना है एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो आपके पास जो दो सिंगलेट है उसका केमिकल शिफ्ट वैल्यू कितना है, डेल्टा मतलब केमिकल शिफ्ट वैल्यू 2.87 ppm एंड दूसरे का केमिकल शिफ्ट है 2.97 ppm। बेस्ड ऑन द अबव डेटा द कैलकुलेटेड डिफरेंस in the frequencies of the two methyl singlets if the spectrum is recorded on a 300 megahertz spectrophotometer। मतलब जो NMR आपने यूज किया है उसको आपने ऑपरेट किया है 300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में। सबसे पहले तो कपलिंग कांस्टेंट आप कैसे निकालोगे और कपलिंग कांस्टेंट किसको बोला जाता है विथ रिस्पेक्ट टू NMR स्पेक्ट्रम। सपोज आपके पास एक स्ट्रक्चर है, सपोज ये वाला स्ट्रक्चर है आपके पास जहां पे O-, उसके बाद एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप। ये डबल बॉन्ड देने का मतलब क्या है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे देने का मतलब है कि देयर विल बी नो रोटेशन। डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होता, और अगर रोटेशन नहीं होगा तो ये वाला हाइड्रोजन अलग शो करेगा NMR में और ये वाला हाइड्रोजन NMR में अलग सिग्नल शो करेगा। क्यों अलग शो करेगा, क्योंकि O- इसके करीब का हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला हाइड्रोजन। सो इट विल बी शील्डेड, इट विल बी शील्डेड एंड दिस हाइड्रोजन विल बी डीशील्डेड। तो इसका जितना डेल्टा वैल्यू आएगा, सपोज डेल्टा 1, और इसके लिए अगर डेल्टा 2 वैल्यू आया तो डेल्टा 2 वैल्यू विल बी ग्रेटर देन डेल्टा 1 वैल्यू। अब आप कैसे इसको ड्रॉ करोगे, NMR में अगर इसको ड्रॉ करना है आपको तो इस लाइन में एक्स एक्सिस में आप डेल्टा को प्लॉट करोगे इन ppm। तो एक सिग्नल आएगा पहले इस हाइड्रोजन के लिए, कौन सा वाला, ये नीला वाला, ब्लू वाला हाइड्रोजन के लिए एक सिग्नल आया। उसके बाद राइट हैंड साइड में येलो वाला हाइड्रोजन के लिए, मतलब ये वाला हाइड्रोजन के लिए आपको एक सिग्नल मिलेगा। राइट हैंड साइड में क्यों मिला, क्योंकि हमने अभी अभी देखा था कि डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 1, मतलब डेल्टा 2 का वैल्यू डेल्टा 1 के वैल्यू से ज्यादा होगा तो इसका ppm ज्यादा वाला आएगा। बट दिस विल बी नॉट योर कंप्लीट स्पेक्ट्रम। इसको अगर आप रेजोल्यूट करोगे, रेजोल्यूट मतलब बढ़ा के देखना, माइक्रोस्कोप में जो काम होता है रेजोल्यूशन उसको बोलते हैं। अगर आप रेजोल्यूट करोगे तो आपको डबलेट मिलेगा। डबलेट क्यों मिलेगा, हर एक प्रोटॉन का जो स्पिन होता है वो स्पिन या तो प्लस हाफ के तौर पे रहेगा या तो फिर माइनस हाफ के तौर पे रहेगा। एंड फॉर दिस ईच इफेक्ट जो प्रॉक्सिमिटी का हाइड्रोजन होगा, प्रॉक्सिमिटी मतलब नजदीक वाला हाइड्रोजन, जो प्रॉक्सिमिटी का हाइड्रोजन होगा वो शिफ्ट हो जाएगा इन +1 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम में। जैसे कि इस पिक्चर में अगर हम ब्लू वाला हाइड्रोजन का बात करते हैं, ये ब्लू वाला हाइड्रोजन विल बी स्प्लिट इनटू n+1, यानी कि 1+1 दो लाइन में रेजोल्यूट हो जाएगा फॉर द इफेक्ट ऑफ दिस येलो हाइड्रोजन। एंड सिमिलरली ये जो येलो हाइड्रोजन है वो भी n+1 दैट इज 1+1 दो स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड या रेजोल्यूट हो जाएगा फॉर द इफेक्ट ऑफ दिस ब्लू हाइड्रोजन। तो फाइनल जो स्पेक्ट्रम हमको मिलेगा NMR स्पेक्ट्रम वो क्या होगा, इसको अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो 2 लाइन आनी चाहिए यहाँ पे, और येलो वाला हाइड्रोजन के लिए भी 2 लाइन मिलनी चाहिए। अब इन दोनों के बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट विल बी कॉल्ड कपलिंग कांस्टेंट। और अगर इसी को मेन स्पेक्ट्रम आपको मानना है तो कपलिंग कांस्टेंट कौन सा होता, कपलिंग कांस्टेंट होता ये जो गैप है, दिस वुड बी कॉल्ड कपलिंग कांस्टेंट। तो कपलिंग कांस्टेंट को आप ऐसे लिख सकते हो कि इट इज द डिफरेंस इन हर्ट्ज, ये ध्यान में रखना हमेशा कपलिंग कांस्टेंट हर्ट्ज में आएगा, डिफरेंस इन हर्ट्ज बिटवीन मल्टीप्लेट्स, बिटवीन मल्टीप्लेट्स। अब एक चीज आप बताओ, आपको जब NMR डेटा मिलता है उस NMR डेटा में क्या रहता है, डेल्टा एक्स एक्सिस में, तो नीचे आपको ppm में डेटा मिलेगा। लेकिन डेफिनेशन में हमने अभी अभी देखा है कि डिफरेंस को इन हर्ट्ज हमें एक्सप्रेस करना होगा कपलिंग कांस्टेंट को एक्सप्रेस करने के लिए। ppm को हर्ट्ज में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, हाउ टू कन्वर्ट ppm इनटू हर्ट्ज, इसके लिए आपको जानना होगा एक इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट फ्रीक्वेंसी of NMR you are
यूजिंग टू रिकॉर्ड द स्पेक्ट्रम। सपोज आप मेगाहर्ट्ज, एनएमआर स्पेक्ट्रम जनरली मेगाहर्ट्ज में यूज होता है। मेगा मतलब कितना? मेगा मतलब 10⁶। सपोज आप कोई एनएमआर मशीन यूज कर रहे हो जिसमें आप x मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हो हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर, तो आपको ये ध्यान में रखना है आपके पास जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, जो भी स्पेक्ट्रम मिलता है उस एनएमआर का, उसके एक्स एक्सिस में जो डेल्टा पीपीएम होगा, उसके हर एक पीपीएम का मतलब 1 पीपीएम विल बी इक्विवेलेंट टू x हर्ट्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि एनएमआर मशीन का फ्रीक्वेंसी अगर x मेगाहर्ट्ज है तो उस मशीन में जो भी 1 पीपीएम होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू x हर्ट्ज, नॉट मेगाहर्ट्ज, हर्ट्ज। अब ये मेगाहर्ट्ज यहाँ पे हर्ट्ज पे कैसे कन्वर्ट हो गया? क्योंकि मेगाहर्ट्ज मतलब 10⁶ और पीपीएम मतलब 10⁻⁻⁶, तो ये दोनों मिलके कैंसिल हो जाता है एंड दैट इज व्हाई वी गेट दिस डेटा कि 1 पीपीएम मतलब x हर्ट्ज। अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है? हमारे पास क्वेश्चन में है दो डेल्टा वैल्यू, एक है 2.87 और दूसरा है 2.97। तो दो डेल्टा वैल्यू के लिख लेते हैं हम। एक डेल्टा वैल्यू है 2.87, दूसरा डेल्टा वैल्यू है 2.97। मतलब ऐसा अगर कोई स्पेक्ट्रम है एनएमआर का तो उन दोनों के बीच में जो गैप है डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, दैट विल बी, कितना होगा गैप? 2.97 माइनस 2.87। तो केमिकल शिफ्ट का गैप कितना आ गया पीपीएम में? 0.1 पीपीएम आ गया। अब मशीन को हम ऑपरेट कर रहे हैं किस फ्रीक्वेंसी में? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मशीन को हम ऑपरेट कर रहे हैं 300 मेगाहर्ट्ज इस फ्रीक्वेंसी में। और हमने अभी अभी देखा था कि मशीन अगर x मेगाहर्ट्ज में आप ऑपरेट करोगे तो 1 ppm विल बी इक्विवेलेंट टू x हर्ट्ज। यहाँ पे 300 मेगाहर्ट्ज में मशीन ऑपरेट आप कर रहे हो तो 1 ppm का वैल्यू होगा 300 हर्ट्ज और हमारा डिफरेंस कितना आया है? 0.1 ppm। सो 0.1 ppm विल बी इक्विवेलेंट टू 300 into 0.1 दैट इज 30 हर्ट्ज। ये होगा आपका आंसर। दिस विल बी योर आंसर।